चलिए लो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे। कितना दिन हुआ मैथ पढ़े हुए हो? 6.3। 6.3 तेरह नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन से नाम बनाना था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले पढ़ा जाएगा। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस तरह स्थित है कि ए डी सी इक्वल टू बी सी ए है। बी सी ए है मतलब बाबू हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज को तैयार करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, यहाँ ए बी और सी, इसमें कौन सी कर रहा है, वन स्थित है, डी स्थित है। क्या कर रहा है, हाँ डी स्थित है। तो डी को भी क्या करते हैं, इसी पे स्थित कर देते हैं। डी स्थित है। बच्चे लोग ना क्या हल्ला करने लगा सब। ए बी सी डी स्थित है। अब ये इस प्रकार स्थित है बन, क्या दिया है, एंगल ए डी सी बी ए सी। तो ए डी सी बी ए सी इसके हिसाब से बन गया। जब फिगर बन गया तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, दिया है, क्या करेंगे, दिया है मतलब गिवन, दिया है। कौन सी दिया है बाबू, हाँ हिंदी वाला खाली हिंदी लिखिएगा आप लोग। एंगल ए बी सी, ए वाला बोल, एंगल ए डी सी, एंगल बी ए सी, ये दिया है बाबू हमारे पास। अब कहाँ चलते हैं, टू प्रूफ। टू प्रूफ सिद्ध करना है। तो सिद्ध कौन सी करना है बाबू, सिद्ध करना है, करना है कौन सी, सी ए स्क्वायर सी बी और सी डी, यही सिद्ध करना है। अब उसके बाद कहाँ चला जाता है बाबू, प्रूफ। कहाँ चला जाता है, प्रूफ मतलब उत्पत्ति। ठीक है बाबू, चलिए तो जब प्रूफ है तो किसे लिया जाता है, इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल मतलब इतना ट्रायंगल में, हाई और ई ट्रायंगल में बात हो रहा है एडीसी वाला, इसी को ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में। जो इंग्लिश है इन लिखता है, जो हिंदी है खाली में लिखता है। इसके अंदर हमें काम करना है बाबू। अब इसके अंदर काम करना है तो देखना है कहाँ पर स्थित है। कह रहा है ए डी सी, तो ए डी सी, ये कह रहा है बी ए सी, तो बी ए सी। सबसे पहले ये हमारे पास दिया ही है कि ये वाला एंगलवा बराबर है, ये वाला एंगलवा बराबर है, पढ़ रहा है ना। ये हमारे पास पहले से दिया है, हमारे पास पहले से दिया है। जैसे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्या किया है, गिवन है, दिया है, गिवन है, दिया है। ठीक है बाबू, दिया है। अब बताइए इसके अंदर और कुछ दिख रहा है जिसे हम बता दें, सिमिलर त्रिभुज के नाम पर देखें, कुछ दिख रहा है, कौन सी दिख रहा है, एकदम आसान बड़े भाई, सुनी के दिमाग चल दिया है रे। छोटा आदमी चौन त्रास है में देखला की जरूरत नहीं कि में लुकता आई बीच वाला, बीच के बराबर आई हेमो सी, हेमो सी मतलब दोनों में उभयनिष्ठ। बकलोल आदमी चौन परास है सब रे भाई, और है सब कुछ नहीं की दिक्कत। कॉमन मतलब कौन चीज है, उभयनिष्ठ। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी रे भाई साहब, ए बी सी, इसके अंदर भी सी आ रहा है, और फिर कर रहा है बी ए सी, इसके अंदर भी सी आ रहा है, उभयनिष्ठ है, नाम से ही लग रहा है। तो इसका मतलब एगो एंगल, एगो एंगल हम लोग क्या किए, बता दिए, हम लोग बता दिए। जब दो एंगल से दोनों सिमिलर आ गया बन एंगल, इसलिए एंगल ए बहन त्रिभुज ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल
बी ए सी का, कहाँ से, एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से। जब ये बाबू सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो हमें प्रूफ करना हो स्क्वायर वाला, प्रूफ करना है स्क्वायर वाला। कह रहा है सी ए चाहे ए सी, बात तो बराबर है बाबू, चाहे हम सी ए कहें चाहे ए सी कहें, बात तो बराबर है, बात बराबर है ना। अब ऐसे ही सी बी और सी डी, तो जब भी सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं कोरस्पोंडिंग ऑर्डर वाला समानुपाती वाला हिसाब किताब तैयार करेगा, समानुपाती वाला हिसाब किताब तैयार करेगा। ये तो क्लियर है, समानुपाती वाला हिसाब किताब तैयार करेगा। इसलिए हम बाबू ए सी और बटे में बी डी इक्वल टू, फिर हम लोग कर दे रहे बहन कि यहाँ हाफ वाले के ले सी डी और फिर हम के ए सी, जैसे कि डी सी और ए सी, डी सी और ए सी। कोरस्पोंडिंग वाला हिसाब किताब इस हिसाब से लिया गया, रखे हैं बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस दोनों से कोरस्पोंडिंग ऑर्डर में गुना कर दो जाए तो हम के कौन हिसाब के आ जाए, हई हिसाब के आ जाए। एक कर ए सी मतलब हई वाला हई पूरा के बराबर डाल दिए, पूरा के बराबर डाल दिए, मतलब बड़का में, कुछ में बड़का में, ये ना काम है। अब कह रहा है कि डी सी ए सी में डाल दिए, ए सी में डाल दिए, मतलब हई त्रिभुज में खाली, हई त्रिभुज में खाली एगो पूरा के ले लिए, एगो के आधा के ले लिए, और उसके बाद क्या करा दिया जाएगा, कोरस्पोंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी और डी सी। कहाँ से आ गई, कोरस्पोंडिंग ऑर्डर से, कोरस्पोंडिंग से हमारा आ गया बाबू। इसे लिख सकते हैं प्रूफ, हो गई काम खत्म, हो गई काम। जल्दी से उतारिए, इसको उतारिएगा। अरे बहन, और आपको सामने है सी दिख रहा है, दोनों में हो और करिए सर में कुछ नहीं, सही बात है। क्वेश्चन ना बोलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नहीं बोले, आप ही से बोले तो भाई, तो आपको तो ढंग आना चाहिए ना भाई, आपका आंखों ठीक है, दिमागो सही है, तो हयो सी है, हयो सी है, तो कॉमन आ जाए। चलिए बात 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए लोग, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग को 12 नंबर की तरह दिखा था, देखिए तो बहन 14 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर की तरह दिख रहा है, बस इसके अंदर माध्यिका ही वाला ही है, बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग किया है, थोड़ा सा चेंजिंग इसके मनवा में। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिकाएं एडी, मतलब माध्यिकाएं मतलब एडी बीचों बीच, मतलब एक त्रिभुज है। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए बाबू, एक त्रिभुज है, तो हम कह रहे हैं इसका नाम ए बी और सी, इसका माध्यिका बिंदु है डी, ए डी, मतलब बांट रहे इसको, ये ना कह रहे बाबू। उसके बाद कह रहा है एगो पी क्यू आर वाला भी हिसाब किताब लगाया है, तो पी क्यू आर वाला भी हिसाब किताब लगा देते हैं। ये हो जाएगा अपना पी, कौन सी हो जाएगा बाबू, क्यू, आई हो जाएगा आर, ये कौन सी दे रहा है, एम। इसके अंदर देखिए समानुपाती वाला बात दिया है, कह रहा है ए बी और ए सी माध्यिकाएं ए डी अन्य त्रिभुज पी क्यू और पी आर माध्यिकाएं पी एम के समानुपाती है, ये हमें दिया है, कौन सी किया है, दिया है। चलिए सबसे पहला है बाबू गिवन, दिया है, दिया है, ठीक है बाबू, दिया है कौन सी, तो दिया है बाबू ए बी बटे में पी क्यू है, ए बी है, हैं? हाँ ए बी से चालू किया है बहन, इक्वल टू ए सी बटे में पी आर, आप लोग नहीं बोले, हम जानते नहीं कौन सी बात, ए डी बटे में
PM। देखिए अब नहीं दिया है ना, एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन तो बुझा गया कौन सी है। हाई वाला के इसके अपाउंड में डाला है, हाई वाला को इसके अपाउंड में डाला है, और हाई वाला के इसके अपाउंड में डाला है। यही काम किया है ACPR, AD और AM। अब हमें कहाँ चलना है बाबू? टू प्रूफ पर। कहाँ? टू प्रूफ। उसमें देख के बताइए कौन सी प्रूफ करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कौन सी दिया है बाबू? त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR। चलिए आपका है प्रूफ। कौन जी बाबू? प्रूफ, उत्पत्ति। चलिए बाबू ये प्रूफ हो गया। अब कह रहा है इसके अंदर इन ट्रायंगल ABC और त्रिभुज PQR में, हिंदी वाला में लिखेगा, इन छोड़ देगा। यही दोनों का टारगेट ले लेते हैं, यही दोनों को टारगेट ले लेते हैं। का है अच्छा, दोनों के अंदर प्रोस्पोंडिंग ऑर्डर वाला काम कर रहा है, समानुपाती वाला काम कर रहा है, इसीलिए इसी को पकड़ लिए, देखिए बाबू एकदम सीधा दिख रहा है। ABC बड़ा का, आपको PQR बड़ा का सिमिलर बताना है, मतलब हेकरा बदल के हेकरा में ला देना है, हेकरा बदल के हेकरा में ला देना है। हो जाए सिमिलर, संगत भुजा बराबर होता है। तो हई वाला हेकरा समानुपाती है, हई वाला हेकरा समानुपाती है, और हई वाला हेकरा समानुपाती है, मतलब साइड से इक्वल है, सॉरी सिमिलर है। कौन सी है? सिमिलर। इस समानुपाती होता है बाबू भुजा, और एंगल कौन सी होता है? इक्वल। एंगल कौन सी होता है? इक्वल सिमिलर के अंदर। चलिए अब इसके अंदर है बाबू हमारे पास हई वाला हिसाब किताब का दिया है, तो हम पहले इसी से चालू करते हैं। कैसे? इसका पौधानुमा को थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू? चेंज करेगा पड़ी। PR = AD और बटे में PM। ये हमारे पास क्या है बाबू? गिवन है, दिया है। कौन सी है? गिवन है, दिया है, ये हमको दिया ही ना। आई बात हो रहा है इसके अंदर। अब जो बाबू हई वाला देखिए, ये वाला इसके समानुपाती, हई वाला इसके समानुपाती, ई वाला इसके समानुपाती। ठीक, तो हई वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बेस है QR। यहाँ से बीच में वाला दिया है, नीचे वाला में हमको लाना है। नीचे वाला में क्या करना है बाबू? लाना है। तो नीचे वाला में तो जैसे कि हमारा जो AD और बटे में PM है, उसी को थोड़ा सा इक्वल जैसे कि एक्सचेंज करना पड़ेगा। कौन सी करे पड़ी? एक्सचेंज करे पड़ी थोड़ा सा पौधान में। कौन सी करे में? पौधान में। तो चलो बॉन, अगर हमारे पास एक्सचेंज कर दिया जाए तो हम लोग कर सकते हैं आराम से। आ रहा है बाबू कौन सी सवाल? इसलिए आप लोग कुछ बोले हैं, हम लोग कर सकते हैं बाबू कि AD और बटे में PM बराबर हो जाएगा BC और बटे में QR के। कौन सी के? QR के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ला दिए, यहाँ कर लिए यहाँ। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बाबू, तो AB और बटे में PQ = AC और बटे में PR = BC और बटे में QR। नहीं समझे? एक्सचेंज कर देनी सर, हाई वाला नाम जगह पे हाई वाला नाम ला देनी है सर। कहाँ से ला देनी है सर? ये सब संगत साइड प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो यू वाला क्या करेंगे लोग? वो वाला भी साथे वाला समानुपाती में डाल दिए हैं लोग। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना है बाबू? चलिए जब भी डाल दिए यहाँ आ गई, तो अब देखिए AB PQ, AB PQ, AC अब कर रहा है BC, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला, और फिर कर रहा है QR यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है किस रूल से? साइड रूल से। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC
सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर का किस रूल से प्रूव किए हैं लोग? साइड से प्रूव्ड। यूक्लिड आसान है ना, बराबर से। जल्दी से उतारिए लोग, 15वां बना दे। चलिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाए। 14 नंबर में कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे बाबू बहुत आसान है। चलिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अरे बाबू दीदी 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 चलिए कह रहे बाबू 15 नंबर क्वेश्चन में ये थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस टाइप में दिया है, घबराए के नहीं है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 है। छाया की लंबाई 4 है, मतलब एगो डंडा बना देले है जमुना का छाया का लंबाई 4 है। 4 मीटर दिया है बहन, हाँ मीटर दिया है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 है। छाया की लंबाई 28 है, तो 28 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही कह रहा है बंद, इसलिए यही बना है। तो ये कह रहा है 6 मीटर वाले, तो हाइट कितना है बहन? 6 मीटर। इसी 6 मीटर वाले 4 मीटर का छाया बना रहा है, तो उसे हम क्या डाल दिए 6 मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हाई कौन से बाबू? मीनार। मीनार है ना, है टावर। इसका छाया हाई पूरा बन रहा है 28, इसका छाया इतना बन रहा है हमारे पास है। अब चलिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं बाबू? दिया है, उससे पहले हम नाम रख लेते हैं। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? नाम रख लेते हैं। इस मैदान में हम लोग रख लेते हैं पी क्यू आर वाला ही लिख लेते हैं। चलिए पी क्यू आर आर एस टी रख लेते हैं, चाहे एस टी आर। इसको उल्टा कर दे बाबू, उधर भेज दे, तो हो जाएगा हमारा एस। ई कौन सी हो जाएगा? टी। कौन सी हो जाएगा? टी। अब क्वेश्चन में कौन सी दिया है बाबू? 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिख देवे को पड़ी, जो बात दिया है जो। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। हमें निकालना है इसका मान, हमें निकालना है इसका मान। तो सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज है, एगो पी क्यू आर, एगो टी एस आर। तो दोनों में हम सिमिलर बताएं। जब हम सिमिलर बता देंगे बॉन, तो समानुपाती वाला हिसाब किताब आ जाए, मतलब बाई वाला समानुपाती वाला हिसाब किताब है ना, तो समानुपाती वाला हिसाब किताब को रख के और क्रॉस गुना कर दे, हमें के मीनार के हाइट निकल जाए। पहले एक बताए के बाद समानुपाती, पहले एक कौन सी बताए पड़ी? समानुपाती। बात समझे? तो हम लिख देते हैं बाबू, दिया है, मैं थोड़ा सा सजा दिया जाए। क्वेश्चन में कौन सी दिया है? दिया है, गिवन है। चलिए बाबू, चलिए रे बाबू, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए रे बहन, आराम आराम से। चलिए कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्व स्तंभ की छाया, लिख देते हैं 6 मीटर वाले उदाहरण छाया की लंबाई, छाया की लंबाई इक्वल टू कितना दिया बाबू? 4 मीटर। यही ना कर रहा है। अब उसके बाद दिया है मीनार की छाया की लंबाई कितना दिया है बाबू? 28 मीटर। यही कर रहा है, ये दिया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है बहन? मान निकालना है। प्रूफ में माने ना निकालना है, तो हमें मीनार का मान निकालना है। तो हम प्रूफ छोड़ के डायरेक्टली चल जाते हैं प्रूफ पर। कौन सी पर बाबू? प्रूफ पर, उत्पत्ति पर नहीं जा सकते हैं।
और तो समानुपाती वाला में ले आके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में कर दे, वो हमी के काम वाहन हो जाए। तो प्रूफ पर आ जाते हैं उत्पत्ति पर। उत्पत्ति बाबू, उत्पत्ति पर आ जाए तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर और किसमें, हाँ वेरी गुड, टी एस आर में, हिंदी में दिया वाला में लिख देगा, इन छोड़ देगा में, मतलब भाई दोनों के अंदर हमें क्या दिखाना है, सिमिलर। और भाई दोनों के अंदर अगर हमें सिमिलर दिखाना है बहन, तो साइड चाहे एंगल वाला रूल लगाना पड़ेगा बाबू, साइड चाहे एंगल वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो ई वाला है बड़का, ई वाला है छोटका, इसमें देखिए है क्या, दोनों के अंदर तो एक तो चीज दिख रहा है, हाई वाला कौन सी है, कॉमन, और हाई वाला कौन सी है, दोनों 90 डिग्री, ई वाला कौन सी है, दोनों 90 डिग्री। तो हम आराम से लिख सकते हैं एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस कौन सी से इक्वल टू है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बराबर है। और दूसरा का कौन सी है बाबू, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, कॉमन है, कौन सी है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कौन सी है, उभयनिष्ठ। दो रूल से बता दिए। तो ये हमारा हो गया बाबू ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है बाबू त्रिभुज टी एस आर के, सिमिलर हो गया, सिमिलर हुआ ना। जब ये सिमिलर होगा रे बॉन, तो हमारा क्या काम करेगा, समानुपाती वाला, समानुपाती वाला। तो अब देखिए समानुपाती वाला काम कीजिएगा, तो आप पी क्यू, अब बटे में एस टी, बटे में एस टी, हाई मतलब एस टी, समान हम लोग को समानुपाती में रखना है बॉन, मतलब ओकर मानवा के हम के डिफाइन करना है। जैसे हाई वाला को बराबर में ला लेते हैं, आई छोटका को पूरा के बराबर में ला देते हैं। अब भाई फुल बाई हाफ होता है, फुल बाई हाफ, तो फुल बाई हाफ डालेंगे। जब ये हमारा सिमिलर आ गई, तो इसलिए आराम से लिख सकते हैं बॉन कि पी क्यू बटे में एस टी, चाहे टी एस इक्वल टू, फिर ले लेते हैं बाबू पूरा क्यू आर, अब बटे में एस आर। मनवा एक और ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, मनवा इतना ही कर दिया है, पी क्यू का निकालना है, टी एस का दिया है, और क्यू आर का दिया है, और एस आर का दिया है, मतलब सबके मान रख दो, एगो हमी के पास बच जाये। अच्छा है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में लेके गए लोग, समानुपाती वाला, आमने सामने भुजा वाला समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती, और संगत कोण बराबर, इस सिमिलर का रूल है। तो ई वाला को समानुपाती में डाल दिए, और हाई बेसवा को फुल बाई हाफ कर दिए। अब इसका मान रख देते हैं बॉन, तो पी क्यू कुछ नहीं है, ये मीनार है, तो पी क्यू और टी एस कितना दिया है, 6 इक्वल टू ई दिया है क्यू आर 28, और ये दिया है बाबू 4, यही ना दिया है। चलिए अब यही दिया है बाबू, तो हो जाएगा 4 पी क्यू इक्वल टू, इसे गुना करा देते हैं, तो 6 बटे 48, तो 48 के 8 हाथ में लग गया, 4 6 दूना 12 4 16, ये हो गया पी क्यू आई इक्वल टू, ये हो गया 168 बटे में 4, 4 से कट जाए, 4 चौके 16 और 4 दूना 8, 42 बार में, मतलब मीनार की हाइट कितना गया, अतः मीनार की ऊंचाई कौन सी बाबू, ऊंचाई कितना गया है, 42 मीटर, 42 मीटर, कोनो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए। मिटा देते हैं इसे, इतना ही, ठीक है बाबू। और 16 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को समझाते हैं, इसे आप लोग को घर से बना के लाना है, क्योंकि इस टाइप का 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, 12 नंबर और 14 नंबर। नहीं बनेगा कोनो बात नहीं, हम बता भी देंगे कल। चलिए बाबू, लेकिन बन जाना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि देखिए ए डी और पी एम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में क्रम समाधिका है। तो सबसे पहले कह रहा है बाबू ए और बी और कौन सी सी, यही कह रहा है, और ई वाला कौन सी है डी, और वैसे ही है पी वाला, तो पी क्यू आर, वैसे ही कौन सी है बाबू एम, यही कह रहा है, यही ना कह रहा है। जबकि दिया है कौन सी है बाबू, गिवन है, इसमें देखिए रहे बाबू, इसमें गिवन है हमारे पास कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का,
ये दोनों, इससे पहले दोनों क्वेश्चन में सिमिलर हम लोग बताए हैं, सिमिलर हम लोग बताए हैं, और इसमें सिमिलर दिया है, सिमिलर दिया है, मतलब सिमिलर दिले बा हमी के समानुपाती वाला प्रूफ करेगा बा, समानुपाती वाला प्रूफ करेगा बा। अब इसके बाद सिद्ध करना है, देखिए समानुपाती वाला ए बी बटे में क्यू आर सिद्ध करना है, टू प्रूफ यहाँ दिया है ए बी और बटे में पी क्यू आई इक्वल टू ए डी और बटे में पी एम, बटे में पी एम ये दिया है, ए डी हाई वाला इसके और कह रहा है पी एम आई ए बी पी क्यू और बीच वाला, फिर बीच वाला हमें प्रूफ लेके चलेंगे, प्रूफ लेके चलेंगे बाबू। तो याद कीजिए इसमें क्या करेंगे, 12 वाला जैसा लेके चलेंगे, 14 वाला जैसा लेके नहीं चलेंगे, पहले आधा का काम करेंगे, पहले किसका काम करेंगे, आधा का, और उसके बाद काम करेंगे पूरा का, और उसमें से सब बराबर इसके बराबर है बाई है, जैसे कि ए बी और समानुपाती होगा पी क्यू का, वैसे ही बी सी समानुपाती होगा क्यू आर का, और ए डी समानुपाती होगा ए एम का, और ए सी समानुपाती होगा पी आर का। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है। कौन सी है, सिमिलर है। सिमिलर का एक कंडीशन होता है बॉन, सिमिलर का कंडीशन होता है कि बराबर है, संगत एंगल बराबर है, संगत एंगल बराबर होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा। ये इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो पहले हमें बताना है हाफ वाले को, मतलब हाई खंडा को, ठीक है, और उसके बाद दोनों खंडा को सेम टू सेम 12 वाला जैसा, सेम टू सेम 12 वाला जैसा दोनों को कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे, इतना ही को लिखेंगे। का है कैसे, इतना ही को हमें प्रूफ करना है। तो नियम से तो चारों भुजा चारों के समानुपाती में आ जाए, लेकिन हमें दोनों दो ही को बताना है, इसलिए हम दो ही का काम करेंगे। एगो छोटका से एगो बड़का से लेके इक्वेशन है दो के बचा देंगे। क्वेश्चन ही बन जाएगा ना।